राजगढ़ जिला सूखाग्रस्त था। आज राजगढ़ जिला सुखी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जिला अस्पताल के नवीन भवन का लोकार्पण तथा रैन बसेरे का भूमि पूजन किया। 40 करोड़ की लागत से बनाए जिला चिकित्सालय का नवीन भवन उन्नयन पश्चात जिला चिकित्सालय अब 500 बिस्तरों को हो गया। 2 करोड़ 24 लाख की लागत से बनेगा रैन बसेरा। जिले के निवासियों को मिलेगी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। मुख्यमंत्री। देखते रहिए RM पब्लिक न्यूज। ब्यावरा से ब्यूरो चीफ रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। राजगढ़ 16 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज राजगढ़ जिला चिकित्सालय के नवीन भवन का लोकार्पण किया। जिला चिकित्सालय के 300 बिस्तरीय अस्पताल को उन्नयन कर 500 बिस्तरीय किया गया। अस्पताल भवन के लोकार्पण के पश्चात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ICU तथा सर्विस लॉन्च सेंटर का अवलोकन किया और चिकित्सकों से नवीन अस्पताल भवन में उपलब्ध सेवाओं के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि राजगढ़ जिले के नागरिकों को इस सर्व सुविधा युक्त जिला अस्पताल से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। नवीन भवन की रहेंगी ये सुविधाएं। जिला अस्पताल का 200 बिस्तरों के उन्नयन पश्चात नवीन अस्पताल भवन सर्व सुविधा संपन्न है। उन्नयन के पश्चात पूर्णतः वातानुकूलित मेडिकल ICU यूनिट, डायलिसिस यूनिट, सर्जिकल ICU यूनिट तथा 4 अत्याधुनिक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर है जिसमें सभी प्रकार की सर्जरी होगी। इस भवन की लागत 40 करोड़ रुपए है। इसके साथ ही शीघ्र ही राजगढ़ मेडिकल कॉलेज भी प्रारंभ होगा। जिला चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज से संबद्ध रहेगा। मरीजों के परिजन के लिए ठहरने की उत्तम व्यवस्था। इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने चिकित्सालय परिसर में मरीजों के परिजनों के ठहरने के लिए 2 करोड़ 24 लाख की लागत से बनने वाले रैन बसेरा भवन का भूमि पूजन किया। रैन बसेरा के 2 मंजिला भवन के प्रत्येक तल पर 40-40 बिस्तरों की क्षमता से सर्व सुविधा युक्त डॉर्मेट्री रहेगी जिसमें मरीजों के परिजनों के लिए भोजन व्यवस्था भी रहेगी। इसके अलावा प्रथम तल पर 2 प्राइवेट रूम भी रहेंगे। कार्यक्रम में मंत्री सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एवं जिला राजगढ़ प्रभारी मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप, प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौशल विकास एवं रोजगार विभाग गौतम टेटवाल, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग नारायण सिंह पवार, सांसद रोडमल नागर, मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष मोहन नागर, विधायक राजगढ़ अमर सिंह यादव, विधायक खिलचीपुर हजारीलाल डांगी, विधायक नरसिंहगढ़ मोहन शर्मा मौजूद थे। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। राजगढ़ जिला सूखाग्रस्त था। आज राजगढ़ जिला सुखी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जिला अस्पताल के नवीन भवन का लोकार्पण तथा रैन बसेरे का भूमि पूजन किया। 40 करोड़ की लागत से बनाए जिला चिकित्सालय का नवीन भवन उन्नयन पश्चात जिला चिकित्सालय अब 500 बिस्तरों को हो गया। 2 करोड़ 24 लाख की लागत से बनेगा रैन बसेरा। जिले के निवासियों को मिलेगी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। मुख्यमंत्री। देखते रहिए RM पब्लिक न्यूज। ब्यावरा से ब्यूरो चीफ रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। राजगढ़ 16 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज राजगढ़ जिला चिकित्सालय के नवीन भवन का लोकार्पण किया। जिला चिकित्सालय के 300 बिस्तरीय अस्पताल को उन्नयन कर 500 बिस्तरीय किया गया। अस्पताल भवन के लोकार्पण के पश्चात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ICU तथा सर्विस लॉन्च सेंटर का अवलोकन किया और चिकित्सकों से नवीन अस्पताल भवन में उपलब्ध सेवाओं के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि राजगढ़ जिले के नागरिकों को इस सर्व सुविधा युक्त जिला अस्पताल से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। नवीन भवन की रहेंगी ये सुविधाएं। जिला अस्पताल का 200 बिस्तरों के उन्नयन पश्चात नवीन अस्पताल भवन सर्व सुविधा संपन्न है। उन्नयन के पश्चात पूर्णतः वातानुकूलित मेडिकल ICU यूनिट, डायलिसिस यूनिट, सर्जिकल ICU यूनिट तथा 4 अत्याधुनिक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर है जिसमें सभी प्रकार की सर्जरी होगी। इस भवन की लागत 40 करोड़ रुपए है। इसके साथ ही शीघ्र ही राजगढ़ मेडिकल कॉलेज भी प्रारंभ होगा। जिला चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज से संबद्ध रहेगा। मरीजों के परिजन के लिए ठहरने की उत्तम व्यवस्था। इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने चिकित्सालय परिसर में मरीजों के परिजनों के ठहरने के लिए 2 करोड़ 24 लाख की लागत से बनने वाले रैन बसेरा भवन का भूमि पूजन किया। रैन बसेरा के 2 मंजिला भवन के प्रत्येक तल पर 40-40 बिस्तरों की क्षमता से सर्व सुविधा युक्त डॉर्मेट्री रहेगी जिसमें मरीजों के परिजनों के लिए भोजन व्यवस्था भी रहेगी। इसके अलावा प्रथम तल पर 2 प्राइवेट रूम भी रहेंगे। कार्यक्रम में मंत्री सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एवं जिला राजगढ़ प्रभारी मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप,
प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौशल विकास एवं रोजगार विभाग गौतम टेटवाल, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग नारायण सिंह पवार, सांसद रोडमल नागर, मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष मोहन नागर, विधायक राजगढ़ अमर सिंह यादव, विधायक खिलचीपुर हजारीलाल डांगी, विधायक नरसिंहगढ़ मोहन शर्मा मौजूद थे। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। राजगढ़ जिला सूखाग्रस्त था। आज राजगढ़ जिला सुखी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जिला अस्पताल के नवीन भवन का लोकार्पण तथा रैन बसेरे का भूमि पूजन किया। 40 करोड़ की लागत से बनाए जिला चिकित्सालय का नवीन भवन। उन्नयन पश्चात जिला चिकित्सालय अब 500 बिस्तरों को हो गया। 2 करोड़ 24 लाख की लागत से बनेगा रैन बसेरा। जिले के निवासियों को मिलेगी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। मुख्यमंत्री। देखते रहिए RM पब्लिक न्यूज। ब्यावरा से ब्यूरो चीफ रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। राजगढ़ 16 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज राजगढ़ जिला चिकित्सालय के नवीन भवन का लोकार्पण किया। जिला चिकित्सालय के 300 बिस्तरीय अस्पताल को उन्नयन कर 500 बिस्तरीय किया गया। अस्पताल भवन के लोकार्पण के पश्चात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ICU तथा सर्विस लॉन्च सेंटर का अवलोकन किया और चिकित्सकों से नवीन अस्पताल भवन में उपलब्ध सेवाओं के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि राजगढ़ जिले के नागरिकों को इस सर्व सुविधा युक्त जिला अस्पताल से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। नवीन भवन की रहेंगी ये सुविधाएं। जिला अस्पताल का 200 बिस्तरों के उन्नयन पश्चात नवीन अस्पताल भवन सर्व सुविधा संपन्न है। उन्नयन के पश्चात पूर्णतः वातानुकूलित मेडिकल ICU यूनिट, डायलिसिस यूनिट, सर्जिकल ICU यूनिट तथा 4 अत्याधुनिक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर है जिसमें सभी प्रकार की सर्जरी होगी। इस भवन की लागत 40 करोड़ रुपए है। इसके साथ ही शीघ्र ही राजगढ़ मेडिकल कॉलेज भी प्रारंभ होगा। जिला चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज से संबद्ध रहेगा। मरीजों के परिजन के लिए ठहरने की उत्तम व्यवस्था। इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने चिकित्सालय परिसर में मरीजों के परिजनों के ठहरने के लिए 2 करोड़ 24 लाख की लागत से बनने वाले रैन बसेरा भवन का भूमि पूजन किया। रैन बसेरा के 2 मंजिला भवन के प्रत्येक तल पर 40-40 बिस्तरों की क्षमता से सर्व सुविधा युक्त डोरमेट्री रहेगी जिसमें मरीजों के परिजनों के लिए भोजन व्यवस्था भी रहेगी। इसके अलावा प्रथम तल पर 2 प्राइवेट रूम भी रहेंगे। कार्यक्रम में मंत्री सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एवं जिला राजगढ़ प्रभारी मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप, प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौशल विकास एवं रोजगार विभाग गौतम टेटवाल, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग नारायण सिंह पवार, सांसद रोडमल नागर, मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष मोहन नागर, विधायक राजगढ़ अमर सिंह यादव, विधायक खिलचीपुर हजारीलाल डांगी, विधायक नरसिंहगढ़ मोहन शर्मा मौजूद थे। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। श्रीमान नारायण सिंह पवार जी, माननीय मंत्री गौतम टेटवाल जी, हमारे बीच हमारे यशस्वी सांसद श्रीमान रोडमल नागर जी, जन अभियान परिषद के प्रदेश के उपाध्यक्ष श्रीमान मोहन नागर जी, जिले के अध्यक्ष माननीय ज्ञान सिंह गुजर जी, माननीय विधायक नरसिंहगढ़ श्रीमान मोहन शर्मा जी, माननीय विधायक खिलचीपुर श्रीमान हजारीलाल डांगी जी, हमारे बीच माननीय कुमार सिंह कोठार जी, पूर्व विधायक, माननीय रघुनंदन शर्मा जी, पूर्व विधायक, माननीय बद्रीलाल शर्मा जी, बद्रीलाल यादव जी, पूर्व मंत्री, माननीय हरिचरण तिवारी जी, पूर्व विधायक, माननीय हनुमान प्रसाद गर्ग जी, पूर्व विधायक, श्री पूर्व सिंह पवार जी, पूर्व विधायक, श्री मान प्रताप सिंह मंडलोई जी, पूर्व विधायक, हमारे जिले के महामंत्री देवी सिंह सोंधिया जी, अमित शर्मा जी, रामचंद्र जलालिया जी, माननीय पूर्व जिलाध्यक्ष और प्रदेश कार्य समिति सदस्य दिलवर यादव जी, हमारे वरिष्ठ नेता, सबको उनको आदर से बोलते हैं ऐसे केदार काका जी, पूरे मंच का जोरदार अभिनंदन करें। सम्मानित दीपेंद्र सिंह चौहान जी, दीपक शर्मा जी, नाम तो इतने सारे के भाषण इसी में पूरा हो जाएगा। आप सबके लिए जोरदार अभिनंदन कर दे हमारे इस पूरे आयोजन के अतिथियों के लिए। और आप सब इस अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित माताएं, बहनें, भाइयों, पत्रकार साथियों, आमंत्रित अतिथियों, माँ जालपा की नगरी, तो एक बार जोर से जालपा माता की जयकारा लगाएं।
बोले मां जालपा महारानी की, भैसवा माता की। राजगढ़ की धरती, ये धरती वाकई अद्भुत है। हमारे विचार परिवार की दृष्टि से भी हमारे अपने पूरे प्रदेश के प्रत्येक जिले का महत्व है, प्रत्येक जिले का अलग आनंद है। लेकिन ये गारंटी से कह सकता हूं, राजगढ़ एकमात्र जिला वो है जो बाकी पूरे प्रदेश से अलग हटके अपनी पहचान बनाता है। इसका आनंद ही अलग है। चाहे सूखा हो, गीला हो, ऊपर नीचे, जहां देखो हमारे विचार के कार्यकर्ता हर परिस्थिति के अंदर दृढ़ता के साथ खड़े हैं। और खड़े तो क्या हैं, अपने जीवन में सभी कष्टों के बावजूद भी राष्ट्रवादी विचार के साथ अगर डटकर खड़े होने वाला कोई जिला है तो गारंटी से कहता हूं वो राजगढ़ जिला है। इस बात का आनंद हम सबको है। राजगढ़ के अंदर वैसे तो कई कारण से राजगढ़ का मजा अलग है, लेकिन राजगढ़ कब नाराजगढ़ हो जाए पता ही नहीं चलता है। राजगढ़ की दुनिया ही न्यारी है, लेकिन राजगढ़ की नाराजी भी ऐसा है जैसे चाय की उफान की तरह है। ऐसा लगे तपेली भरा गई पूरी, वो फूंक मारो तो सब बैठ जाए। राजगढ़ का मजा चारों तरफ से आज परमात्मा की दया से जोरदार अभिनंदन, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें। और यहां हमारे बीच जिनका नाम नहीं लूंगा, ऐसे संघ के वरिष्ठ अधिकारी जिनकी ये जन्मभूमि भी है और उनकी कर्मभूमि के बलबूते पर हम सब उनसे मार्गदर्शन पाते हैं। मैं आज के इस अवसर पर यहाँ के सभी पूर्व प्रचारक, वर्तमान प्रचारक, सारे संघ के अधिकारियों का सबका अभिनंदन भी करना चाहूंगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, राजगढ़ के लिए क्या दाल बाफले का मजा आता है। जोरदार ताली बजा, दाल बाफले, दाल बाटी, ऐसा लगे सब भूल जाओ और आप आनंद के साथ केवल राजगढ़ की धरती पर जिसके घर जाओ और दाल बाटे की खुशबू आ जाए तो समझो रात भी वही रह जाओ, आगे जाओ भी मत, इतना आनंद से खिलाते हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, जितनी बार चाहो। हमारे लिए आज का समय तो यशस्वी प्रधानमंत्री का चित्र लगा है। मैं डंके की चोट कह सकता हूं, इस राजगढ़ की धरती ने हर स्थिति में वैचारिक आधार पर जो कीमत चुकाई, पीढ़ियां निकल गई, पानी नहीं, पलायन हो रहा है, चारों तरफ कष्ट है। अरे यहां से बीमार होकर के अच्छे होने की उम्मीद में 200 किलोमीटर तक कई लोग रास्ते में ही चले जाते थे। बड़ा दुर्भाग्य का समय था। मैं आज इस बात को गारंटी से कह सकता हूं, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राजगढ़ का पूरा भूगोल बदल रहा है, पूरा विकास नए प्रकार से चल रहा है। आप बताओ, राजगढ़ के अंदर नदियों का भगवान ने आशीर्वाद दिया था। कौन सी ऐसी नदी नहीं जो राजगढ़ से गुजरती नहीं थी, लेकिन नदी निकल जाती, लोग प्यासे रह जाते थे। नदी के जल के अभाव में सूखा ही सूखा, क्योंकि पीने के पानी के साथ साथ खेती के लिए कोई प्रबंधन कांग्रेस की सरकार में जरा भी नहीं किया। कहने के लिए राजगढ़ से इतने बड़े बड़े नाम जुड़े कि वो कभी लगा होता राजगढ़ मेरा, लेकिन राजगढ़ वाले को भूखे मरने दिया। राजगढ़ के लिए कुछ नहीं किया। सांसद बनाओ वो बन जाए, मुख्यमंत्री बनाओ वो बन जाए, उनके बेटे भी मंत्री बन गए, लेकिन राजगढ़ के लिए कभी कुछ नहीं किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जो कुछ किया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। जोरदार अभिनंदन करो इस बात के लिए। राजगढ़ के अंदर आज जो बदलते दौर में माहौल बदला है, क्या पार्वती नदी का आनंद आ रहा है, क्या नदी के ऊपर हेलीकॉप्टर से निकला तो क्या लहराती हुई माता की धारा, और हर खेत हरा,
जिधर देखो हरा ही हरा चारों तरफ। और क्या हमारा नरसिंहगढ़, क्या ब्यावरा, क्या खिलचीपुर, क्या सारंगपुर, नाम ही भूल गया नदियों का। जहां देखो वहां ऐसा लग रहा कि चारों तरफ से। और अभी केवल 4 लेन सड़कों की बात, पता नहीं कितनी प्रकार की बात अभी बोलूंगा तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। लेकिन ये आज उदाहरण बन रहा है, रामगंज मंडी से भोपाल जाने की रेल लाइन भी बहुत जल्दी सौगात मिलने वाली है इसी राजगढ़ की धरती को। ये रेल केवल रेल नहीं है, ये विकास का रास्ता है। विकास के रास्ते के आधार पर भविष्य की इबारत लिखी जाएगी। जब मैं यहां विकास की बात कर रहा हूं तो यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से आकांक्षी जिला के आधार पर मोहनपुरा कुंडालिया परियोजना, ये विश्व की सबसे अनोखी परियोजना है। जोरदार अभिनंदन करो आज अपनी कुंडालिया मोहनपुरा डैम के लिए। जब रास्ते में स्वागत कर रहे लोग, मैंने सब तरह का स्वागत तो देखा है। कोई गुलाब के फूल उड़ाए, कोई गेंदे के फूल उड़ाए, लेकिन गेहूं की बाली का स्वागत तो राजगढ़ में हो सकता है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। क्या गेहूं के ले के दाने आए लोग, कोई गेहूं का अपना बास्केट दे रहा है, कोई अपने सुख के दिन जो बदल गए उसका एहसास करा रहा है। कई पीढ़ियों की पीढ़ियां गुजर गई थी, उम्मीद में आंखें पथरा गई। आज सूखा जिला सबसे सुखी जिले में बदल गया राजगढ़, इस बात का आनंद है। माता बहनों के साथ भविष्य में हमारी पीढ़ियां की पीढ़ियां तर जाएगी। जिस जगह 5,000 रुपया बीघा में भी जमीन कोई लेने वाला नहीं मिल रहा था, आज अंदर से अंदर भी चले जाओ तो कितने रुपए दे रहे हैं, फिर भी देने वाले नहीं है। यह है बदलता दौर। जोरदार अभिनंदन करो अपने मोदी जी के माध्यम से अपनी सरकार के लिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये पानी केवल बांध से, नहर से नहीं, अलग अलग लोग देखने आ रहे हैं एक एक बूंद कैसे बच सकता है। ये अगर बताने वाला कोई डैम है तो मोहनपुरा कुंडालिया डैम है। हर खेत तक पाइपलाइन से खेती के अंदर पानी, कोई चक्कर नहीं है, बाकी सीधा ही फसल को आनंद मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि घर घर गंगा जल पहुंच रहा है। गंगा जल, खेत खेत में पानी, परमात्मा की दया है। और कितनी लागत है, 1071, जोरदार अभिनंदन करो, 1071 गांव। एक गांव में पानी फिर जाए तो आनंद आ जाए, लेकिन 1071 गांव, 2,62,000 से ज्यादा हेक्टेयर सिंचाई आपके खेतों में होने वाली है। इसके माध्यम से पलायन की मुक्ति हो रही। पहले यहां से लोग कहीं और रोजगार पाने जाते हैं, अब बाहर से लोग यहां खेती करने आ रहे हैं। राजगढ़ के अंदर आज कई और लोकार्पण भूमि पूजन हो रहे हैं। मुझे अभी यहां रिमोट से हॉस्पिटल का लोकार्पण करने का मौका मिला। हॉस्पिटल में अब हमको इंदौर, भोपाल, उज्जैन, इसके बजाय हमारे अपने राजगढ़ के अंदर ही हॉस्पिटल की सौगात मिलेगी। जोरदार अभिनंदन करो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर ये जो सौगात मिली है। जोरदार अभिनंदन करो, हमारे अटल जी की ये जयंती चल रही है और हमारा प्रयास है विकास के मामले में। भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस प्रकार से अपना जीवन जिया है, इसीलिए अटल जी ने पूरा जीवन जनता की सेवा के लिए दिया है। कौन भूल सकता है, गांव गांव में प्रधानमंत्री सड़क अगर किसी ने दिए, उनका नाम स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी है। हमें इस बात का आनंद है। आज प्रधानमंत्री के माध्यम से गांव गांव में जो बदलाव आया, लेकिन अभी मेडिकल कॉलेज की बातें बताना चाहूंगा। मेडिकल में आईसीयू में डायलिसिस यूनिट, सर्जिकल आईसीयू, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, इसके साथ साथ अब तो और नई बात आ गई। पहले हॉस्पिटल में मरीज भर्ती कर दो तो साथ वाला कहाँ रहेगा, उसके कोई आराम की जगह नहीं थी।
कोई आसपास में लाज में जाना पड़ता था, रुकने की व्यवस्था करना पड़ती थी। अब बदलते दौर में मरीज भी भर्ती रहेगा और परिजन जो साथ में आया है उसको रेन बसेरे का भी आनंद मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करो, ये नई योजना चालू हो रही है। जो उसके परिजन हैं, रिश्तेदार हैं, साथ वाले हैं, उनको भी आराम की जगह मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इस बात के लिए भी 2,24,00,000 रुपए की लागत से रेन बसेरे का भूमि पूजन किया है। भविष्य में युवाओं के लिए नया लॉ कॉलेज, यहाँ उसकी भी 9,36,00,000 की लागत से लॉ कॉलेज भी बनाने के लिए आज यहाँ पर भूमि पूजन किया। जोरदार अभिनंदन करें नए लॉ कॉलेज के लिए। युवाओं के लिए हायर सेकेंडरी की भवन एक, जिसमें नवीन प्रयोगशाला, कक्षों का निर्माण 1,23,00,000 की लागत से। जरा ताली वाली बजाओ तो आनंद आए, नहीं तो मुझे लगेगा राजगढ़ वाले इतने तो शांत लोग नहीं हैं, इतने तो सीधे नहीं हैं। जो मिला वो भी कम नहीं है। अगर ताली बजाओगे तो और दूंगा, नहीं तो फिर सोचने में लग जाऊंगा। क्या हमें लगता है कि हाँ आनंद आना चाहिए। तो आज के इस अवसर पर पुलिस का शौर्य स्मारक, पुलिस के परेड ग्राउंड में मुझे इस बात का संतोष है, हमारे मध्य प्रदेश पुलिस जो चुनौती मिलती है उसका सामना करती है। पुलिस ने कोविड के काल से लगाकर आज तक जहां जरूरत पड़ी, पुलिस ने जान की बाजी लगा करके अपनी भूमिका सिद्ध की। मध्य प्रदेश के अंदर चंबल डाकुओं का क्षेत्र जाना जाता था कांग्रेस के शासनकाल में। डाकू पूरे क्षेत्र में दिन दहाड़े पता नहीं क्या क्या करते थे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अब पूरे क्षेत्र से पूरे प्रदेश में एक भी डाकू नहीं है। इसका श्रेय अगर किसी को है, हमारी विचारधारा को जोरदार अभिनंदन करें, हमारी अपनी पार्टी के साथ पुलिस विभाग के लिए भी। कल ही मऊगंज के अंदर अपनी ड्यूटी पे अपने प्राणों की बाजी लगा करके हमारे राम शरण गौतम जी ने अपना बलिदान दिया। महान शहीद हमारे यहाँ परंपरा है, जो ड्यूटी पे शहादत देता है उसके लिए हमारी सरकार नतमस्तक है। 1 करोड़ की धनराशि उनके परिवार को और एक आश्रित को सरकारी नौकरी देने की भी हमारी परंपरा है। यह हमारी उनके प्रति संवेदना भी है, भावना भी है। सरकारी ड्यूटी पर जो भी इस तरह की घटनाओं में अपने प्राणों को उत्सर्ग करेगा, मध्य प्रदेश सदैव उसको नतमस्तक रहेगी, उनको प्रणाम करेगी, सैल्यूट करेगी। ये हमारी पद्धति है। ये पद्धति भी हमारी सरकार ने चालू किया, पहले की सरकार कभी नहीं करती थी क्योंकि उनकी संवेदना नहीं थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, राजगढ़ के अंदर आज जब मैं नई रेल परियोजना की बात करता हूं, आपके सांसद जी जब भी बात करते थे तो रेल योजना के पर काम करते थे। आज 3,032 करोड़ की लागत से जो रेल लाइन पूरी होगी तो 123 किलोमीटर रामगंज मंडी से भोपाल की दूरी कम होगी। यहां से उद्योग, धंधे, व्यापार, खेती, किसानी, आने जाने युवाओं के लिए सबकी सुविधा मिलेगी। और आप चिंता मत करना, राजगढ़ का संतरा अब नागपुर के संतरे को पीछे छोड़ रहा। नागपुर के संतरे को बदलते दौर में क्या क्या मिल रहा राजगढ़ में। अभी स्ट्रॉबेरी बता रहा था, स्ट्रॉबेरी बोलने में पता नहीं लगता कौन सी बोरी है, लेकिन ये यहाँ राजगढ़ में मिल जाए ये और आश्चर्य की बात है। क्या क्या फल के उद्यान लग रहे हैं, एक से बढ़कर एक। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पूरे क्षेत्र में 2 लाख से ज्यादा हेक्टेयर क्षेत्र में खेती किसानी हो रही। और अब बदलते दौर में जब मैं यहाँ अपने इस राजगढ़ की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर लगभग 1,313 गांवों के अंदर एक कितने गांव हैं, और उसमें भी जो कोशिश की गई लक्ष्य के आधार पर वो 948 गांवों में तो पीने का पानी मिल गया है। और आने वाले समय में एक एक गांव तक
एक एक खेत तक पीने के पानी और सिंचाई का पानी देने का प्रयास किया जाएगा। अब हमारे द्वारा जो नई, अभी माननीय, जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी के लिए एक बार फिर। ये लाडली बहनाएं बैठी है सामने। बताओ, कांग्रेस के लोग कहते थे चुनाव के बाद योजना बंद कर देंगे, योजना बंद कर देंगे। चिंता मत करना बहनों, आपके लिए ये धनराशि लगातार मिलती रहेगी, लगातार। अरे बहन बेटी को देने में जो सुख मिलता है वो तो देवी देवता का आनंद देता है। लाडली लक्ष्मी हो, मुख्यमंत्री कन्यादान हो, कोई योजना नहीं बंद होने वाली है। लाडली लक्ष्मी बेटी योजना और पैसे भी बढ़ा रहे हैं। अब तो उद्योग धंधे खोलें तो हमारी लाडली लक्ष्मी बेटियों के लिए हमारी सरकार के द्वारा रेडीमेड गारमेंट्स, रोजगार परक उद्योगों के लिए अगर बहन मां काम करने जाएगी, केवल 8 घंटे काम करेगी, तो लाडली लक्ष्मी के तो पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे। हमारे द्वारा भी 5,000 रुपया उसमें मिला करके 12,000, 13,000 रुपया महीने तक दिलवाया जाएगा फैक्ट्रियों के माध्यम से। यह हमारी सरकार की भावना है। बहन बेटी के हाथ में पैसा जाए तो उसका यश मिलता है, परिवार सुधरता है, आने वाली पीढ़ियों का भला मिलता है। इस बात को अगर हम लेके चलते हैं तो आए कांग्रेस के लोग सांप पकड़ लाए, सांप। अरे इनका क्या होगा? अरे बाबा, तुम कांग्रेस के लोग सांप को ही पूछते रहो, सांप को ही पकड़ के बैठो। भगवान कृष्ण के काल में भी तुम तो जमुना जी में कालिया नाग करके दिख रहे थे, कालिया नाग। ये भाजपा के लोग गोपाल कृष्ण वाले हैं, उस सांप के फन के ऊपर डांस करके बताते भगवान का वो रोग हमको याद है। तुमने तो भगवान राम के लिए भी जाने क्या क्या किया था। भगवान राम का वो युग, बोला जय जय श्री राम। भगवान राम के मामले भी अड़ंगे लगाए थे, तुमने कोई कम कसर रहने दी। आज तक भगवान राम के कांग्रेस के नेता दर्शन करने नहीं गए। क्या मालूम भगवान राम के प्रति क्या भाव रखते हैं। जब वोट आता तो राम 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 करते हैं, और जैसे ही वोट का मामला गया तो भारत माता की जय। भैया राहुल गांधी के फोटो बता देना, कभी राम जी के दर्शन करने गए हो तो राम जी के दर्शन करा देना उनको, या तुम ले जाना, हो गया काम तुम्हारा। तुम्हारे अपने भाव तुम्हारे पास रखो। ये तो विकास के मामले में जनता हिसाब मांगती है, देना पड़ेगा तुमको नहीं। जो जो नेता जवाबदार है उनको देना पड़ेगा। अभी तो राम जी में इच्छे उछल रो, गोपाल कृष्ण बाकी है। बोलो कृष्ण गोपाल भगवान की। चलो मान लो पुराने में भूल जाते हैं। आप कह दो डंके की चोट के मथुरा में मंदिर बनाएंगे वो गोपाल कृष्ण का, हो एकदम तो बता दो। अपने काका से पूछो, अपने आका से पूछो, उनकी हिम्मत हो तो बोल दे, बताए, हम आपका स्वागत करेंगे। माइक पे क्या बता देना, तुम्हारे बस की बात नहीं बाबू। जिस बात को लेकर के हम बैठे हैं, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमारे द्वारा सरकार के मामले में जिस प्रकार से भाव बन रहे हैं, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आपने बताओ 56 में 94 रुपए कुंटल गेहूं था 1956 में, और 56 से 2002 तक, कुछ समय छोड़ दो भाजपा का 2-2.5 साल का, पूरी समय सरकार कांग्रेस की, लेकिन गेहूं केवल 56 से लेकर के 2003 तक 600 रुपए कुंटल था। ये हिसाब आपके सामने है। और हमारी 20 साल में 2600 रुपए कुंटल खरीदने जा रहा है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कहां 55 साल, कहां 20 साल, 2600 रुपए कुंटल। तुम्हारे घर जितना हो सब तोल देना, सब खरीद लेंगे। ये हमारी भावना है, ये हमारी जुबान है।
4,000 रुपये कुंटल धान का, 4,000 रुपये हेक्टर, ये हमारी भावना है। अब तो हमारी सरकार के माध्यम से किसान केवल गेहूं, धान, अरे ये तो लेंगे ही सही, बोनस देंगे जो देना है। अब तो दूध पे भी 5 रुपया लीटर का बोनस देंगे। ये है हमारी सरकार और भावना। किसानों की जिंदगी बेहतर से बेहतर करने के लिए जो बन पड़ेगा, सरकार अपना पूरा खजाना खोल करके किसानों को समर्पित करने के लिए तैयार है। ये हमारी भावना है। अरे किसान आधारित प्रदेश, जिंदगी में किसानों का भला करें, सबका भला हो जाएगा। और हमारे लिए तो यशस्वी प्रधानमंत्री ने केवल 4 श्रेणी बताई है: गरीब, महिला, किसान और युवा। ये चारों का भला कर दो, प्रदेश और देश का अपने आप भला हो जाएगा। ये हमारे भावना का सवाल है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सबको जोड़ करके, केवल बोलने के लिए नहीं, सबका साथ सबका विकास, ये भाव बताने के लिए नहीं है, करके देने के लिए। इसलिए आज के इस अवसर पर जब हम अपने गायों की बात करते हैं, गोपाल की बात करते हैं, अरे जिसके घर गाय वो गोपाल, और जिसके घर में गाय का कुल वो घर घर गोकुल। इसलिए इस भाव को आगे बढ़ाते हुए हमारे लिए तो गोकुल वृंदावन की संस्कृति, नाम लेने से जीवन पवित्र हो जाता है। आपके साथ क्या होता मालूम नहीं, ये भगवान जाने आप किसको बोलते हो, लेकिन हम तो बोलते हैं। भगवान राम को भी बोलते हैं, राम और कृष्ण को नहीं बोले तो किसको बोलेंगे भाई? हमारा तो जीवन बेकार हो जाएगा। 500 साल का संघर्ष था भगवान राम के जीवन का। हमारे सम्राट विक्रमादित्य ने बनाया था मंदिर मां सरयू के किनारे, 84 काले कसौटी के खंबे वाले मंदिर को। माना कि उस समय आपकी सरकार नहीं थी, विरोधियों की थी, लेकिन मंदिर टूटा और हमारी भावना आहत हुई। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी आजादी के बाद आपने अड़ंगे लगाए, ये वकील वो वकील, पता नहीं क्या क्या। अरे उनको छोड़ो, अभी नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से जब बुंदेलखंड के लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए आगे बढ़े, यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करो। केन बेतवा नदी और पार्वती काली सिंध का भी पानी आपको दोबारा मिलने वाला, जोरदार अभिनंदन करो। दोनों योजना को मिला करके लगभग 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा की धनराशि माननीय मोदी जी के माध्यम से मिल रहा है। अब मोदी जी के नाम पे ताली बजती है तो आपकी छाती जले तो जले, हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जो करेगा वो बढ़ेगा, जमाना देखेगा। ये जनता की आवाज है और हमने सबने देखा, 14 देखा मैदान साफ, 19 देखा और साफ, और अब की बार तो 1, 2, 3 पूरा ही साफ। क्या दिल्ली, क्या हरियाणा, क्या महाराष्ट्र, जहां देखो वहां आप साफ, तो हम क्या करें? ये तो आपके कर्म है भाई। जनता आपको पसंद करे लोकतंत्र में, आपकी जय जयकार। आपको नकारे तो हाथ जोड़ के, हमने भी 55 साल तक दूसरे के हाथ ही जोड़ते रहिए। हमारी सरकार नहीं बनी, कोई बात नहीं। जब बनी तो ऐसी बनाई, अंगद के पांव की तरह रखा हुआ नरेंद्र मोदी जी का पांव। जिनके भाव है ना खाएंगे ना खाने देंगे, जनता की बेहतरी के लिए काम करेंगे। ये यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास का कारवां बढ़ रहा है। बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इन्वेस्टर समिट के माध्यम से भी जब 30 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है, लगभग 500 करोड़ की फैक्ट्रियां राजगढ़ में भी लगने वाली है। 500 करोड़ की फैक्ट्रियां यहां के युवाओं के लिए, यहां के गरीबों के लिए, किसान के बच्चों के लिए, बहनों की बेहतर जिंदगी के लिए
ये विकास का कारवां चल रहा है। आज के इस अवसर पर यहाँ स्वामित्व योजना में जिस प्रकार से आपको पट्टे दिए गए, बहुत सारा आंकड़ा है, बहुत सारी बातें बता सकता हूं, लेकिन आज हम एक दो बात कह करके अपनी बात जल्दी आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे हेलीकॉप्टर में उड़ना है, बाद में थोड़ा सा तकलीफ होगी। लेकिन राज्य परिवहन निगम भी अगर बंद हुई है तो छाती थाम के पूछो अपने आप से भी, ये रोडवेज की बसें किसने बंद करी थी भाई साहब? ये एक एक करके ये हिसाब सारा आएगा आपके सामने। जब आप बैंक में जाते हो, नया कुछ बोलने जाते हो, अपनी योजना के लिए कर्जा मांगने जाते हो, तो पुराना हिसाब भी बताता है, ये आपके माथे जमा करो फिर देंगे। होता कि नहीं होता है? ये बिना इसके काम चलता है? रोडवेज किसके समय बंद हुई? अब ये तो मानना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आप ताले लगाओ, हम खुलवा कर चालू कराने वाले लोग हैं, ये हमारी सरकार है। जब गांव गांव में सड़कें बन गई, बिजली हो गई, पानी मिल गया, तो क्यों हम नहीं देने वाले सड़क परिवहन की व्यवस्था? सड़क परिवहन की व्यवस्था भी गांव गांव तक दी जाएगी, यह हमारा वचन है और यह पूरी की जाएगी। आज के इस अवसर पर जब हम अपने लिए गरीबों की सस्ती परिवहन की सेवा दे रहे हैं, और आप बताओ, राम राज की बात करें, राम जी के बारे में आपका मन जो हो तो कोर्ट ने देख लिया, लेकिन ठोक बजाने के बाद भगवान राम का मंदिर बना, भगवान राम धूमधाम से मुस्कुरा रहे। हम उस पार्टी के लोग हैं जो भगवान के समान, आत्मा सो परमात्मा, भगवान राम हमारे अपनी परमात्मा ने आत्मा में बिठाया है, तो घर घर के अंदर मुस्कुराना आना चाहिए। इसलिए गरीब से गरीब आदमी का भी पक्का मकान बने, ये कामना अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद नरेंद्र मोदी जी की पार्टी ने की है। इसलिए घर घर गांव में हो या शहर में प्रधानमंत्री आवास देने का काम अगर किसी ने किया, हमारी पार्टी ने किया। जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी के लिए। यह है राम राज। गरीब आदमी का भी मकान पक्का बनना चाहिए, उसके घर में भी चूल्हा होना चाहिए, गैस का चूल्हा। आपके टाइम बड़े लोग गैस का चूल्हा चलाते थे, आज घर घर में उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिल रहा है। जोरदार अभिनंदन करो। जिनको बुरा लगे तो 10 बार बुरा लगे, भाई पानी पी लेना, गुस्सा ठंडा कर देना, लेकिन जो बोलना वो तो बोलना पड़ेगा। अब गैस का कनेक्शन देंगे तो टंकी भी दे रहे, टंकी दे रहे तो पैसे भी हम दे रहे, हम क्या करें? ये तो करना पड़ेगा। अब आप बताओ, कंट्रोल के ऊपर आप लाइन में खड़े हो और हम आपसे पैसे नहीं ले रहे, फोकट में अपनी व्यवस्था, अपनी ड्यूटी दे रहे हैं कि हाँ, हमारे अपने भाई बहनों के लिए राम राज में भी निःशुल्क अनाज मिलता था, तो हम दे रहे तो क्या गलती कर रहे हैं? और ये देना चाहिए। ये यशस्वी प्रधानमंत्री का संकल्प है। किसी के घर में चूल्हा नहीं जले तो जीवन बेकार है। हर एक व्यक्ति को 2 रोटी मिलना चाहिए। हमारी तो संस्कृति जियो और जीने दो वाली है। सर्वे भवन्ति सुखिना, सर्वे संतु निरामया। जब सबके सुख की कामना करते तो क्या मेरा ना क्या तेरा, कोई बात नहीं, जब वोट देना दे देना, हम तो सबकी सेवा करने के लिए आगे बढ़े हैं, ये हमारी भावना है। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है। स्कूल के अंदर भी 19,362 नियुक्तियां स्कूल में करने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करो, यह हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। स्कूल के साथ पुलिस में अभी नया रिजल्ट आया है, 6,500 पदों पे हमने पुलिस के जवान नियुक्त कर दिए। 8,500 की नई भर्ती निकलने वाली है। सभी विभागों में 61,000 भर्तियां आज की स्थिति में नियुक्ति पत्र देकर के कर दी है। 1 लाख नौकरियां 1 साल के अंदर दे रहे हैं, 5 साल के अंदर 2.5 लाख नौकरियां और देने वाले हैं। लेकिन जब उद्योगों के माध्यम से बात कर रहे हैं तो हमने कहा कि 30 लाख करोड़ का निवेश आएगा और 23 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। यह हमारी सरकार का संकल्प है। आज जब विकास की बात कर रहे हैं,
युवाओं के कौशल की बात कर रहे हैं, तो खेती किसानी के लिए भी मुख्यमंत्री सीखो अभियान के माध्यम से, आप बताओ, खेलने कूदने के भी लाले पड़ते थे पहले। बच्चे खेलना चाहे तो खेले कहाँ, मैदान नहीं है, स्टेडियम नहीं है। हमने कहा हर विधानसभा में कोई बात नहीं, आपका कांग्रेस का विधायक है तो हमारा बड़ा मन है, उसके यहाँ पे भी बना देंगे स्टेडियम। अरे बच्चे तो अपने ही बच्चे हैं, सबके लिए बनाएंगे, जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी भावना है। हर विधानसभा में हेलीपैड मिलेगा, हर एक जगह खेल का मैदान मिलेगा, हर एक को रोजगार मिलेगा, उसके जीवन में उन्नति के जितने वो सपने देखता है हर एक को पूरा किया जाएगा। आज के इस अवसर पर आखिरी बात और बोलने के लिए तो बहुत सारी है। आप ध्यान देना, जिनके आप हाथ खड़े करो, जिनके बिजली के कनेक्शन है, जिनके खेत पे बिजली का कनेक्शन है, माताएं बहनें भी कर सकती है, खेत तो आपका भी है। याद रखना 30 लाख किसान है, 30 लाख। हमारी सरकार एक एक करके 3 साल के अंदर सबको सोलर पंप देके बिजली उनकी अपनी फ्री करने वाली है। ये हमारी सरकार की भावना है। इसी साल 10 लाख बिजली के कनेक्शन दिए जाएंगे। हमारे माध्यम से किसानों की जिंदगी बेहतर हो, उनको बिजली का पैसा काहे के लिए लगना चाहिए, उसके बिजली के बिल से भी बचाना चाहते हैं। बल्कि मौका पड़े तो वो बिजली सूर्यनारायण देवता से उत्पन्न करेगा, अपनी खेती बाड़ी आराम से करेगा। वो थोड़ी ज्यादा उत्पन्न होगी तो सरकार खरीदेगी, सरकार बिजली उससे। ये योजना हमारी है, हमारा मन का भाव है। एक एक करके उसकी जिंदगी में जो बेहतर हो सकता है वो हम सब कुछ करने को तैयार है। आज के इस अवसर पर जब मैं आगे बढ़ रहा हूं तो यहाँ मेडिकल कॉलेज भी बनने वाला है। आज तो हॉस्पिटल हमने इसका दिया है, उसका हॉस्पिटल अलग मिलने वाला है। एक एक करके ये सौगातें लगातार मिलती रहेगी। मेरी अपनी ओर से पुनः आज के इस अवसर पर आप सबका अभिनंदन। विकास के इस क्रम में आपको लगातार आते रहना पड़ेगा और विकास का संकल्प लेना पड़ेगा। बोलो सब तैयार है तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और विकास के मामले में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा विकास का कारवां ऐसे ही लगातार बढ़ता रहेगा। बोलो सब तैयार है? इधर से सब तैयार है? तो मेरे साथ बोलो भारत माता की, जालपा माता की, भैंसवा माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। ऐसे कर्मनिष्ठ और धर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री मिले हैं। जोरदार तालियां माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने कई बड़ी सौगातें देकर के इस क्षेत्र की सर्वांगीण विकास की नई गति दी है मध्य प्रदेश में। आज कुछ हमारे हितग्राही हैं, उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगा। जल्द से जल्द कृपया मंच पे आएंगे। कृषि सिंचाई उपकरण के लिए शिव नारायण दांगी, जल्द से जल्द आए। ग्राम सेमला जीरापुर, इनके लिए चेक वितरण अनुदान की स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री जी। किसान कल्याण एवं कृषि विकास, माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्येय रहा है कि आप जमीन न बेचे। आने वाले समय में हम हरियाणा पंजाब से भी आगे निकलेंगे। माननीय समय कम है, जल्द से जल्द आएंगे। शिव नारायण दांगी जी, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र से हमारे महेश दांगी ब्यावरा, जिन्हें 24 लाख की चेक माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान करेंगे। उससे पहले शिव नारायण दांगे जी के बाद महेश दांगी, इसके बाद मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना दिनेश नागर धामंदा सरंगपुर, जिन्हें 25 लाख का चेक माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत प्रदान कर रहे हैं। प्रसंस्करण इकाई हेतु महेश दांगे, प्रेम नारायण दांगे और खुरी ब्यावरा, जिन्हें 10 लाख रुपए का चेक प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के तहत, स्वामित्व योजना के तहत शांतिबाई तंवर, पिता मांगीलाल तंवर, राजगढ़ अभिलेख पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान करेंगे। जल्द से जल्द क्रमशः सभी आते जाएं। साथ ही साथ स्वामित्व योजना के मथुरालाल, पिता मोतीलाल, बात करें राजगढ़ अभिलेख पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी मथुरालाल जी कृपया मंच पे आएंगे। इसके बाद श्री नवदीप सिंह, पिता छगनलाल लोधिया, खुजनेर राजगढ़, इन्हें 9.90 लाख का चेक वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी, जिसमें नवदीप सिंह जी पिता छगनलाल जी को संत रविदास स्वरोजगार योजना, जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की ध्येय रही है। इसके बाद हमारे और भी साथी अनुसुईया बाई, कृपया यथाशीघ्र आप आए मंच पे, जिन्हें मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत
50 लाख रुपए का चेक माननीय मुख्यमंत्री जी यथाशीघ्र करेंगे। स्व सहायता समूह की महिलाओं को बैंक की अगर बात करें, मीना यादव जो कि छोटा बैरसिया नरसिंहगढ़ 10 लाख रुपए की स्कूटी की चाबी मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से इस समय मीना यादव जिन्हें नरसिंहगढ़ से हैं छोटा बैरसिया 10 लाख रुपए की स्कूटी की चाबी। स्व सहायता समूह की महिलाओं की बैंक वितरण बैंक लीकेज रामाबाई जो कि पम्मी नगर नरसिंहगढ़ 2.50 करोड़ की चेक का माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे। 2.5 करोड़ की चेक हमारे मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन बैंक लीकेज रमाबाई पम्मी नगर, कृपया रमाबाई दीदी आ जाएं, उन्हें 2.5 करोड़ जो कि मध्य प्रदेश स्व सहायता समूह बैंक वितरण। नगर पालिका परिषद राजगढ़ से HP प्रधानमंत्री आवास योजना जिनका उल्लेख माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्बोधन में भी किया, हर गरीब को घर दे। इसी श्रृंखला में गौतम पुष्पद पिता राजकुमार पुष्पद ने राजगढ़ जिन्हें नवीन गृह प्रवेश हेतु चाबी माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान कर रहे हैं। जल्द से जल्द आएं गौतम पुष्पद जी प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए। प्रधानमंत्री कृषक कल्याण योजना राहत राशि वितरण चेक चंचल बाई गुर्जर ग्राम बोरदा ब्यावरा, इन्हें 4 लाख रुपए का चेक चंचल बाई जल्द से जल्द आएंगे प्रधानमंत्री कृषक कल्याण योजना। और अब हमारे 2 जो सरपंच है 24/7 जल आपूर्ति जिन्होंने जल जीवन मिशन के अंतर्गत दोनों सरपंच से हमारी बहनें कृपया जल्द से जल्द आएंगे। गीता बाई और मांगी बाई कृपया जल्द से जल्द आए राजगढ़, जिन्हें प्रमाण पत्र जल्द से जल्द आए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का जिन्होंने विकास की एक नई गति दी है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में गरीब युवा कल्याण माननीय राजगढ़ के एक एक जनता की तरफ से आपका बहुत धन्यवाद आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। आज कई बड़ी सौगातें दी है आपने, जहां हॉस्पिटल की बात करें, चाहे बात करें राजगढ़ को आज स्मारक शहीदों के लिए रैन बसेरा चिकित्सालय में शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल की सौगात, शासकीय विधि महाविद्यालय की सौगात, और यहाँ राजगढ़ सूखे से सूखा से लेकर अब सुखी बन रहा है। किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं का आपने सूत्रपात किया है। चाहे बात करें ऐसे हमारे माननीय सुश्री मुख्यमंत्री जी का राजगढ़ जिला प्रशासन की तरफ से, एक एक जनता जनार्दन की तरफ से आपका बहुत हृदय से धन्यवाद आभार। देख सकते हैं इन बहनों को स्कूटी की चाबी हितग्राही एक संपूर्ण मध्य प्रदेश को विकास को गति देने वाले एक दूरदर्शी सोच, नवाचार और इच्छा शक्ति के धनी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी आज कई बड़ी सौगातें दे रहे हैं। आज बड़ी प्रसन्नता का क्षण हॉस्पिटल 200 बेड की, और साथ ही साथ आज स्वामित्व योजना हो, चाहे बात करें नारी सशक्तिकरण की दिशा में मध्य प्रदेश अग्रणी आपकी दूरदर्शी बेटियों का कन्या पूजन कहते हैं कि जहां नारी का पूजन होता वहां देवता भी निवास करते हैं, और इन्हें विशेष अगर बात करें इन बेटियों के लिए एक उपहार भी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, उनके साथ श्री चेतन कुमार कश्यप जी माननीय प्रभारी मंत्री, साथ में श्री नारायण सिंह जी पवार माननीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन, श्री गौतम जी टेटवाल माननीय मंत्री, श्री मोहन जी नागर माननीय उपाध्यक्ष जन अभियान परिषद, श्री रोडमल जी नागर माननीय सांसद, माननीय ज्ञान सिंह जी गुर्जर जिला अध्यक्ष, माननीय अमर सिंह यादव विधायक राजगढ़, माननीय मोहन शर्मा जी विधायक नरसिंहगढ़, माननीय हजारीलाल जी दांगी, सभी गणमान्य व्यक्तित्व जो कि दीप प्रज्वलन एवं कन्या पूजन के बाद सादर आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से मुख्य मंच पे अपना यथास्थान ग्रहण करें। आज 4 बड़ी सौगातें जिला अस्पताल, रैन बसेरा हायर सेकेंडरी स्कूल एवं विधि महाविद्यालय की आपने दी है। सबसे पहले हमारी सनातनी परंपरा है स्वागत का, सादर आग्रह करूंगा माननीय हमारे प्रभारी मंत्री जी से आदरणीय चेतन कुमार कश्यप जी से कि आप आएँ और माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ से आप अभिनंदन करें। सादर आग्रह माननीय चेतन कुमार कश्यप जी से, एक जोरदार तालियां आपके सहभागी बने। नवाचार और इच्छा शक्ति के धनी, दूरदर्शी सोच के साथ मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश बनाने के लिए समर्पित। और अब मैं सादर आग्रह करूंगा माननीय विधायक राजगढ़ आदरणीय श्री अमर सिंह यादव जी से कि आप आएँ और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आपकी तालियां सहभागी बने, दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाएं माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए। माननीय अमर सिंह यादव जी विधायक राजगढ़। माननीय आग्रह करूंगा नारायण सिंह जी से आप आएँ माननीय मंत्री महोदय से कि आप आएँ और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आदरणीय नारायण सिंह जी पवार जी से सादर आग्रह।
माननीय गौतम जी टेटवाल जी से सादर आग्रह, माननीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन, आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय सांसद महोदय आदरणीय रोडमल नागर जी से मैं सादर आग्रह करूंगा कि आप आएँ और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। हमारे मंत्रीगण और माननीय सांसद आदरणीय रोडमल नागर जी, माननीय हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय ज्ञान सिंह गुर्जर जी से सादर आग्रह कि माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो हमारी परंपरा है यहाँ की राजगढ़ की इस माँ जालपा की पावन धरती से, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी को आज माँ जालपा की प्रतिमा भी एवं गद्दा भेंट करेंगे माननीय विधायक अमर सिंह यादव जी। बड़ी ही प्रसन्नता का क्षण, ये स्वागत आत्मीय भाव को परिलक्षित करता है। बड़ी ही खुशी की बात है कि आज व्यस्ततम समय से माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज इस समय सफा बांधकर हम देख सकते हैं, जो कि इस क्षेत्र की संस्कृति और विरासत रही है और इस परंपरा को निर्वहित कर रहे हैं। ऐसे कर्मनिष्ठ और धर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे बीच। बड़ी ही प्रसन्नता के क्षण, माँ जालपा की ये पावन धरती है, उनकी प्रतिमा भी और भगवान ने कि इस समय भेंट कर रहे हैं माननीय विधायक जी, माननीय हमारे मंत्री ध्वज और गदा भेंट करके। एक बार तालियां आपकी बनती है, जोरदार तालियों के साथ राजगढ़ सहभागी बने। माँ जालपा की पावन धरती, जो विकास के नए मार्ग माननीय मुख्यमंत्री जी प्रशस्त कर रहे हैं, मध्य प्रदेश को समृद्ध, गौरवशाली और विकसित बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एक स्वागत आत्मीय भाव, उसे अभिव्यक्ति की जो विकास को लेकर प्रतिबद्ध हैं। बड़ी ही गौरव के क्षण, और देख सकते हैं स्वयं मुख्यमंत्री जी, जो कि बहुत शानदार, अगर जोरदार तालियां बजाएं, जो कि बहुत अच्छे खेलों को भी समर्पित हैं माँ जालपा की पावन धरती पे। और मैं माननीय अब जिला अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा, हमारे नगर परिषद राजगढ़ और नगर परिषद खुजनेर की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का और समस्त गणमान्य जनप्रतिनिधियों को एक बड़ी माला से, सभी हमारे गणमान्य जनप्रतिनिधि थोड़ा शीघ्रता करेंगे, सादर आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी का, एक बड़ी माला से हम सब स्वागत करेंगे। ये राजगढ़ की तरफ से, एक एक जनता जनार्दन की तरफ से ये स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी का। बड़ी ही प्रसन्नता का क्षण, मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए माननीय हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय चेतन कश्यप जी, माननीय श्री गौतम टेटवाल जी, माननीय मंत्री माननीय नारायण सिंह जी पवार, माननीय सांसद रोडमल नागर जी, माननीय मोहन नागर जी, उपाध्यक्ष जन अभियान परिषद अमर सिंह यादव जी, हजारी लाल जी तांगी, मोहन शर्मा जी, ज्ञान सिंह जी गुर्जर, विनोद साहू जी अध्यक्ष नगर पालिका, चंदर जी सोंधिया अध्यक्ष जिला पंचायत। और देख सकते हैं एक बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का ये राजगढ़ का स्नेह माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए है। एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। माननीय मुख्यमंत्री जी का आत्मीय स्वागत। आज कई बड़ी सौगात, जिला अस्पताल जिसमें 40 करोड़ की लागत से 200 बेड की नवीन चिकित्सालय का लोकार्पण, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, साथ ही साथ मरीजों के परिजनों को रुकने के लिए रैन बसेरा, हायर सेकेंडरी, साथ ही साथ स्कूल और विधि महाविद्यालय की सौगात। स्वागत को हम धीरे धीरे यहीं पे सभी जनप्रतिनिधि आत्मीय भाव से स्वागत कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। बड़ी ही प्रसन्नता का क्षण हम सब के लिए। ये स्वागत के क्रम को जो कि हम सब यहीं पे अब विराम देंगे। हमारे पूरे राजगढ़ की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का हम स्वागत कर रहे हैं। और अब मैं आग्रह करूंगा माननीय कलेक्टर महोदय से, आदरणीय कलेक्टर सर से कि आप आएँ और प्रभारी मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप जी का आप स्वागत करें। माननीय कलेक्टर सर से आग्रह। साथ ही साथ मैं स्थानीय विधायक आदरणीय अमर सिंह यादव जी से आग्रह करूंगा कि आप आएँ और हमारे मंत्री आदरणीय नारायण सिंह जी पवार और आदरणीय गौतम टेटवाल जी का आप माननीय अमर सिंह यादव जी से आग्रह कि आप आएँ और माननीय हमारे मंत्री ध्वज आदरणीय नारायण सिंह पवार जी और गौतम टेटवाल जी का आप स्वागत करें। साथ ही साथ मैं आग्रह कलेक्टर सर से करूंगा कि हमारे प्रभारी मंत्री जी का आप चैतन्य कुमार कश्यप जी का स्वागत करें। हमारे लोकप्रिय स्थानीय विधायक आदरणीय अमर यादव जी से आग्रह है कि दोनों मंत्रीगण आदरणीय नारायण सिंह पवार जी और गौतम टेटवाल जी का आप स्वागत करें। माननीय सांसद जी का भी, हमारे रोडमल नागर जी का भी आप स्वागत करें। विधायक जी से सादर आग्रह। माननीय मुख्यमंत्री जी जो कि नवाचार, इच्छा शक्ति और एक संकल्प के साथ मध्य प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। कई दूरदर्शी निर्णयों से, नदी जोड़ो परियोजना, GIS समिट और कई ऐसे कार्यों से, और साथ ही साथ अगर बात करें माननीय मुख्यमंत्री जी जो कि किसान, युवा
नारी और गरीब माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और जिस भाव के साथ इन चारों बात करें जो जातियां यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने चिन्हित की है, उस दिशा में मध्य प्रदेश बहुत आगे बढ़ रहा है। और यशस्वी मुख्यमंत्री जी उस विजन के साथ एक कर्मनिष्ठ और धर्मनिष्ठ भाव के साथ मध्य प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। और अब स्वागत के क्रम को हम सब यही विराम देंगे। कार्यक्रम के हम अगली कड़ी की तरफ बढ़ेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज 4 जो बड़ी सौगातें दी है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी 40 करोड़ की लागत से 200 बेड की नवीन चिकित्सालय का लोकार्पण, इसमें आईसीयू डायलिसिस यूनिट, सर्जिकल आईसीयू यूनिट, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर। साथियों, यह चिकित्सालय केवल राजगढ़ नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों में विकास की नई गति देगी। अब स्वागत के क्रम को हम यही विराम देते हैं और सादर आग्रह करेंगे स्वागत भाषण के लिए माननीय यशस्वी विधायक अमर सिंह यादव जी, माननीय विधायक राजगढ़ से मेरा सादर आग्रह है कि आप आएं और स्वागत उद्बोधन हम सबके बीच प्रस्तुत करें। माननीय अमर सिंह यादव जी। कम समय में भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, बोल जालपा मैया की। आज हमारे बीच में हम सबके लाडले नेता, मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे बीच में उपस्थित है। उनके लिए जोरदार ताली बजाए पूरा सदन। और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच में कि वो प्रभारी मंत्री के रूप में भी हमारे बीच में उपस्थित थे। और इस राजगढ़ पर विशेष कृपा, जो आज विकास की जो यहाँ श्रृंखला, जो विकास की जो गाथा उन्होंने लिखी है, वो कोई किसी से छुपी नहीं है। आज जिस प्रकार का हमारे इस राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में और राजगढ़ जिले में जो विकास उनके समय हुआ है और आज होने जा रहा है, वो कोई किसी से छुपा नहीं है। हमारे बीच में माननीय प्रभारी मंत्री जी, उद्योग मंत्री उपस्थित है। हमारे बीच में मंत्री महोदय आदरणीय नारायण सिंह जी पंवार साहब, आदरणीय गौतम टेटवाल साहब, आदरणीय सांसद महोदय रोडमल जी नागर साहब, आदरणीय जन अभियान परिषद के हमारे अध्यक्ष उपाध्यक्ष आदरणीय मोहन नागर जी, जिला के कप्तान आदरणीय ज्ञान सिंह जी गुजर साहब, और हमारे दादा मोहन दादा नरसिंहगढ़ के शहर मोहन शर्मा जी, नरसिंहगढ़ विधायक आदरणीय मार साहब अजय लाल डांगी जी, विधायक खिलचीपुर मार साहब, हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष और पूर्व विधायक आदरणीय प्रताप मलडोई जी, हमारे केदार काका साहब, हरिचरण तिवारी जी, रघुनंदन शर्मा जी, बद्रीलाल जी यादव जी, कोठार साहब, और हमारे बीच में पूर्व सिंह जी पंवार साहब भी विराजमान है। हमारे जिला के पूर्व जिलाध्यक्ष केदार काका साहब, दीपेंद्र सिंह जी चौहान साहब, दीपक शर्मा जी, और समस्त दिलवर यादव जी, और समस्त हमारे जिला के पदाधिकारी महामंत्री आदरणीय देव सिंह जी, जललिया जी और अमित शर्मा जी, हमारे बीच में समस्त पार्षदगण और मंडल अध्यक्ष एवं हमारे मोर्चों के अध्यक्ष। आदरणीय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जिला मुख्यालय पर विधानसभा राजगढ़ में आपके द्वारा जो विकास कार्य चल रहे हैं, जिला चिकित्सा जो अभी हमने 40 करोड़ का लोकार्पण किया है, जोरदार ताली बजाए। आदरणीय भाई साहब का ही प्लान था और ये 500 बिस्तरी हॉस्पिटल आज हमारे इस विधानसभा जिला मुख्यालय पर सौगात मिली है और इस कार्य को संपन्न होने जा रहा है। नवीन चिकित्सा महाविद्यालय राजगढ़ निर्माण दिन है 256 करोड़ का। हमारे बीच में जिला चिकित्सालय रेन बसेरा का भी 2 करोड़ 24 लाख की लागत से बनने जा रहा है, उसका भी आज भूमि पूजन हमने किया है। हमारे इसी विधानसभा में मोहनपुरा परियोजना में 46 करोड़ की जो अभी डीपीआर बनी है, मोहनपुरा जो 5-6 पंचायत छूटी थी भाई साहब, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, एक मोहनपुरा में
7 पंचायत छूटी हुई है, उनके टेंडर जारी होना है। आपने राशि स्वीकृत हो चुकी है। जो हमारे पिपलोदी क्षेत्र की है वो महत्वपूर्ण 5 पंचायत है। हमारे इसमें रेलवे स्टेशन का बहुत बड़ा निर्माण 21 करोड़ का होने जा रहा है। ये विकास की गाथा है। ये मध्य प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री जी की जो विकास की किताब है जो आपके सामने रख रहा हूं, करोड़ों से ही बात हो रही है। हमारे बीच में नवीन महाविद्यालय निर्माणाधीन है। हमारे बीच में नवीन आदर्श महाविद्यालय 12 करोड़ का निर्माणाधीन है। शासकीय विधि महाविद्यालय 9 करोड़ का स्वीकृत है, वो भी निर्माणाधीन है। किला अमरगढ़ की नवीन प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र निर्माणाधीन है 3 करोड़ की। हाई स्कूल निर्माणाधीन है 1 करोड़ 37 लाख का। हाई स्कूल हिरनखेड़ी 1 करोड़ 37 लाख का। हायर सेकेंडरी स्कूल भोजपुर। ये इतने विकास कार्य हमारे विधानसभा में चल रहे हैं। और मेरा आपसे आग्रह है कि आपने हमें राजगढ़ विधानसभा में अभी वर्तमान में 1 साल के अंदर आपने 2 ब्रिज दिए, 40 किलोमीटर की सड़क मिली और छोटे छोटे और भी काम हैं जो मैं आपके बीच में आपको मैं प्रस्तुत करूंगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का इस राजगढ़ विधानसभा जिला मुख्यालय पे हार्दिक अभिनंदन, स्वागत स्वागत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी के लिए जोरदार तालियां। आदरणीय अमर सिंह यादव जी स्थानीय विधायक। और अब सादर आग्रह करूंगा माननीय सांसद आदरणीय रोडमन लागर जी से कि आप आए और हम सबको संबोधित करें। माननीय यशस्वी सांसद जी से सादर आग्रह। बोलो भारत माता की, भारत माता की। आज हमारे बीच में उपस्थित हमारे अपने लाडले नेता, मध्य प्रदेश के गौरव, हमारे अपने मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन जी यादव हमारे बीच में उपस्थित है। मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं, हम सब ताली बजा करके उनका स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। मंच पर विराजमान हमारे लाडले प्रभारी मंत्री आदरणीय चैतन्य जी की कश्यप, वो भी उपस्थित है, उनका भी स्वागत करें। आदरणीय हमारे मंत्री नारायण सिंह जी पंवार, आदरणीय हमारे मंत्री गौतम जी टेटवाल, आदरणीय विधायक हमारे अमर सिंह जी यादव, हजरलाल जी माड़ साहब, मोहन जी शर्मा और सभी पूर्व विधायक और सारा का सारा भरा पूरा मंच और जन अभियान परिषद के हमारे उपाध्यक्ष मोहन, सभी सारे के सारे, हम सारे के सारे जो लोग, सारे कार्यकर्ता आदरणीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए आए हैं। और सुनने के लिए नहीं आए हैं, उन्हें धन्यवाद देने के लिए आए हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपने, आपकी सरकार ने जो राजगढ़ क्षेत्र के ऊपर पलायन का दंश लगा हुआ था, उस पलायन के दंश को आपने मिटाया है। हम आपका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ये चाहे हमारी रामगंज मंडी भोपाल रेल लाइन होगी, वो भी इसी सरकार ने किया है। चाहे मेडिकल कॉलेज का होगा, यह भी आप ही ने किया है। इस राजगढ़ जिले की धरती को एक एक, दो दो नहीं, 5-5 बड़े बड़े डैम और नदी से नदी को जोड़ने का जो आपका सपना है, वह भी राजगढ़ क्षेत्र की धरती की प्यास बुझाने वाला है। मैं आज आपसे यही अनुरोध करता हूं कि ये जो अस्पताल है और ये जो मेडिकल कॉलेज है, इस मेडिकल कॉलेज का नाम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से घोषित करने की कृपा करेंगे तो राजगढ़ क्षेत्र के ऊपर और कृपा होगी। अटल जी के नाम भी दिग दिगांत तक होगा। आप सब लोगों ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया, हम सब लोग यहाँ पर आए। हम पुनः मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और स्वागत करते हैं। जोरदार तालियां माननीय यशस्वी सांसद जी के लिए। और अब सादर आग्रह करूंगा आज के इस कार्यक्रम में उद्बोधन के लिए माननीय नारायण सिंह जी पंवार, माननीय राज्य मंत्री मछुआ कल्याण एवं मत्स्य। तालियों के साथ माननीय मंत्री जी से सादर आग्रह।
आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में लोकार्पण शिलान्यास के कार्यक्रम में पधारे हमारे इस प्रदेश के लाडले नेता, जन जन के नेता, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे प्रभारी मंत्री चेतन कश्यप जी, आदरणीय गौतम टेटवाल जी, आदरणीय अमर सिंह यादव जी, आदरणीय मोहन शर्मा जी, आदरणीय हजारीलाल डांगी जी, सभी पूर्व विधायकगण, मंचासीन सभी अतिथिगण, आज का दिन हमारे लिए सौभाग्य का दिन है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे इस जिले में मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद में पहली बार आगमन हुआ, इसलिए जोरदार ताली स्वागत करें। जितनी ताली तेज होगी उतनी बार जो माननीय मुख्यमंत्री का प्रवास होगा जिले में। अभी जिले की 5 तहसील में एक तहसील में प्रवास हुआ है, इसके बाद ब्यावरा माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रवास होगा, तब ब्यावरा में बातें करेंगे। आज इस शुभ घड़ी पर माननीय सांसद जी ने जो मांग और ये जो मेडिकल कॉलेज है, इस मेडिकल कॉलेज का नाम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से घोषित करने की कृपा करेंगे तो राजगढ़ क्षेत्र के ऊपर और कृपा होगी। अटल जी के नाम भी दिग दिगांत तक होगा। आप सब लोगों ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया, हम सब लोग यहाँ पर आए। हम पुनः मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और स्वागत करते हैं। जोरदार तालियां माननीय यशस्वी सांसद जी के लिए। और अब सादर आग्रह करूंगा आज के इस कार्यक्रम में उद्बोधन के लिए माननीय नारायण सिंह जी पवार, माननीय राज्य मंत्री मछुआ कल्याण एवं मत्स्य। तालियों के साथ माननीय मंत्री जी से सादर आग्रह। आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में लोकार्पण शिलान्यास के कार्यक्रम में पधारे हमारे इस प्रदेश के लाडले नेता, जन जन के नेता, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे प्रभारी मंत्री चेतन कश्यप जी, आदरणीय गौतम टेटवाल जी, आदरणीय अमर सिंह यादव जी, आदरणीय मोहन शर्मा जी, आदरणीय हजारीलाल डांगी जी, सभी पूर्व विधायकगण, मंचासीन सभी अतिथिगण, आज का दिन हमारे लिए सौभाग्य का दिन है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे इस जिले में मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद में पहली बार आगमन हुआ, इसलिए जोरदार ताली स्वागत करें। जितनी ताली तेज होगी उतनी बार जो माननीय मुख्यमंत्री का प्रवास होगा जिले में। अभी जिले की 5 तहसील में एक तहसील में प्रवास हुआ है, इसके बाद ब्यावरा माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रवास होगा, तब ब्यावरा में बातें करेंगे। आज इस शुभ घड़ी पर माननीय सांसद जी ने जो मांग रखी है, मैं भी वही अपील दोहराता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से। इस महत्वपूर्ण उपक्रम का नाम श्रद्धेय अटल जी का 100वां जो है जयंती है, इस अवसर पर हमारे अस्पताल और कॉलेज का नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से करने की कृपा करें। यह राजगढ़ की धरती आपके पिछले कार्यकाल में जब आप प्रभारी मंत्री थे, आपके कारण और तत्कालीन मुख्यमंत्री के कारण पूरा राजगढ़ जिला आज हरा भरा है। इस धरती को 100 बार हम प्रणाम करते हैं। यहाँ का पलायन रुका है, यहाँ की रोजी रोटी का इंतजाम हुआ है। निश्चित रूप से डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में आने वाले 4 साल में ये राजगढ़ जिला उनके उज्जैन के बराबरी पर आ जाएगा, निश्चित ऐसी कल्पना करते हैं। वहाँ महाकाल विराजते हैं, यहाँ मजालवा मैया विराजती है। ये राजगढ़ जिला आपका जिला है माननीय, इसको आप अलग मत मानना। जैसा आप उज्जैन में करते हैं वैसा वैसा हमें भी आपके पीछे लगा के चलोगे तो निश्चित हमारा भी उद्धार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और अब सादर आग्रह करूंगा माननीय गौतम जी टेटवाल, माननीय स्वतंत्र प्रभार तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास की हम सबको संबोधित करें। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में उपस्थित मध्य प्रदेश के मुखिया, जन जन के नेता, जनप्रिय नेता और हम सबके मसीहा भागीरथ के रूप में राजगढ़ जिले में जो मां गंगा का अवतरण किया और एक एक इंच धरती की प्यास बुझाने वाले नेता सम्मानीय डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, स्वागत करें। हम सब के मसीहा, हम डॉक्टर मोहन यादव जी को सुनना है और मैं इस मंच के माध्यम से सम्मानित चेतन कश्यप जी प्रभारी मंत्री जी का स्वागत करता हूं। सम्मानित सांसद जी रोनमल नागर जी, सम्मानित नारायण सिंह जी पवार साहब, सम्मानित हजारीलाल जी डांगी जी, सम्मानित मोहन जी नागर जी, सम्मानित जिला अध्यक्ष जी, सभी पूर्व विधायक, जिला पंचायत के अध्यक्ष सहित और ये गांव गांव से पधारे हुए किसान बंधु, माननीय मुख्यमंत्री जी
जो आपने हमारे ऊपर उपकार किया है, मां निर्विद्या नेवाज और माता काली सिंध के ऊपर बड़े डैम बनाकर जो जल राशि हमें दिए, हमारा पूरा जिला 100% संचित हो गया है। मैं देख रहा हूं हमारे खेत गांव से और हमारे खेतों में गांव की फसल दिखाई दे रही है, वो सोना उगल रहा है। और ये सोना उगलने का अगर किसी को श्रेय जाता है तो उस व्यक्तित्व और कृतित्व का नाम है डॉक्टर मोहन यादव। जोरदार तालियों से स्वागत करें। बोले महान काल महाराज की, निर्विद्या मैया की, काली सिंध महारानी की। माननीय मुख्यमंत्री जी, जो आपने राजगढ़ में बजट के समय 500 करोड़ की सौगात राजगढ़ जिले को दी है, उसके लिए भी मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आपने बगलामुखी माता जी को माँ बिजासन से और माँ जालपा जी से मिलाने के लिए नलखेड़ा से खुजनेर और खुजनेर से राजगढ़ के जो रोड की सौगात दी है, उसके लिए शाजापुर जिला और राजगढ़ जिला आपका जीवन भर आभारी रहेगा। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा समय ना लेते हुए हमें हमारे भागीरथ को सुनना है। पर महाकाल महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और अब इसी कड़ी में मैं सादर आमंत्रित करूंगा माननीय हमारे प्रभारी मंत्री एवं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग मध्य प्रदेश आदरणीय श्री चेतन कुमार कश्यप जी को कि आप आए और हम सबको संबोधित करें। राजगढ़ की पावन धरा पर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का आगमन, और यह आगमन एक मेडिकल कॉलेज व जिला चिकित्सालय के स्वप्न को पूरा करने का एक यह दौरा है। और यह जो कॉलेज का कार्य यहाँ पूरा हुआ है, उसका शुभारंभ, उस कल्पना को लेकर के आपके बीच में यह जो शुरुआत हुई है, आज उसका शुभारंभ यहाँ पर हुआ है। और अगले साल हम मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर उपस्थित है हमारे यहाँ के सांसद रोडमल नागर जी, मंत्री द्वय श्री नारायण सिंह पवार जी, श्री गौतम टेटवाल जी, आपके अपने हमारे यहाँ के विधायक भाई अजय सिंह यादव जी, एवं यहाँ उपस्थित हजारी लाल जी डांगी जी, महेश शर्मा जी, राजगढ़ जिले के भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष भाई ज्ञान सिंह गुजर जी, एवं मंचासीन पूर्व विधायक एवं समस्त पार्टी के सभी प्रमुख पदाधिकारीगण। आज मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि राजगढ़ के प्रभारी हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रहे, और इस सत्र में जब वे मुख्यमंत्री बने तो राजगढ़ जिले का प्रभार मुझे दिया है। और मेरे लिए आप करने को कुछ नहीं है, आपने सारा काम करके दिया है। अब तो सिर्फ उद्घाटन ही उद्घाटन करना है। लगातार आपके रहते हुए राजगढ़ जिला 100% जब यहाँ पर सिंचाई के साधन उपलब्ध हुए, आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर जो इतिहास रचा है पूरे देश में, वो इतिहास है नदी जोड़ो परियोजनाओं का। चंबल पार्वती काली सिंध नदी का उसका पानी भी यहाँ आएगा। और ये सारे इतिहास के कार्य प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आपके द्वारा किए जा रहे हैं। और निश्चित राजगढ़ जिले के विकास में आपकी लगातार रुचि बनी रहती है। मैं इस अवसर पर यही कहूँगा कि यह अवसर आप लोगों के लिए, क्योंकि आपने एक ऐसे व्यक्ति को 3 साल तक यहाँ प्रभारी रहे और आपका आशीर्वाद दिया है। आज जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आज उनका दायित्व राजगढ़ के प्रति, क्योंकि हमेशा पूछते हैं कि वहाँ पर और क्या करना है। उद्योगों के बारे में आपने जो अलख जगाई है, वह विषय अभी हमें मुख्यमंत्री जी को सुनना है। परंतु उद्योगों में एक नई अलख, पूरे देश के अंदर एक नई पहचान, देश ही नहीं दुनिया में आपने
मध्य प्रदेश की एक नई पहचान स्थापित करी है। खेती में तो हम आगे बढ़ रहे हैं, उद्योग धंधों में भी आगे बढ़ना है और राजगढ़ क्षेत्र में भी औद्योगिकरण को हम नई दिशा में ले जाएंगे। मैं पुनः इस अवसर पर आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। वो उम्मीद करता हूं कि राजगढ़ जिला जब 100% यहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था हो चुकी है, मेडिकल कॉलेज जो स्वास्थ्य की सुविधा की रक्षा करेगा और अगले उद्योग धंधों के माध्यम से हम यहाँ के युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और अब इस राजगढ़ की पावन पुण्य धरा को कई बड़ी सौगात देने का समय आ चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज इस क्षेत्र के लिए, हम सब के लिए बड़ी सौगातें लेकर आए हैं। सबसे पहले मैं सादर आग्रह करूंगा रिमोट के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी, जो कि आज इस राजगढ़ की पावन धरती को जिला अस्पताल के रूप में 40 करोड़ रुपए से की लागत से 200 बेड के नवीन चिकित्सालय के लोकार्पण के लिए सादर आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप आएं और रिमोट के माध्यम से 40 करोड़ की लागत से 200 बेड के नवीन चिकित्सालय का लोकार्पण। जोरदार तालियां, पूरा दोनों हाथ उठा करके। आज एक बड़ी सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी राजगढ़ को दे रहे हैं। 200 बेड के नवीन चिकित्सालय का लोकार्पण, मेडिकल आईसीयू, डायलिसिस यूनिट, सर्जिकल आईसीयू और 4 मेडुलर बात करें ऑपरेशन थिएटर इसमें शामिल है। इससे आसपास के राजगढ़ की जनता लाभान्वित होगी। सादर आग्रह एक और बड़ी सौगात, रैन बसेरा भवन का भूमि पूजन, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी 2 करोड़ 24 लाख रुपए की लागत से आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि रैन बसेरा भवन का भूमि पूजन अपने शुभ हाथों से, तालियां आपके सहभागी बने। 2 करोड़ 24 लाख की लागत से रैन बसेरा भवन, जिसमें मरीजों के परिजनों को रुकने की समुचित व्यवस्था इस परिकल्पित है। और अब आग्रह हायर सेकेंडरी स्कूल 1 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत से नवीन प्रयोगशाला और कक्षों का निर्माण का अपने रिमोट के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी हायर सेकेंडरी स्कूल की सौगात दे रहे हैं। तालियां आपके सहभागी बने। शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल 1 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत से शिक्षा को लेकर समर्पित सोच के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी कार्य कर रहे हैं। और इस श्रृंखला में आज माननीय मुख्यमंत्री जी विधि महाविद्यालय, साथियों आज माननीय मुख्यमंत्री जी एक बड़ी सौगात विधि महाविद्यालय की 9 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत से, जोरदार तालियां आपके सहभागी बने। सादर आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप आएं और 9 करोड़ 36 लाख रुपए की बड़ी लागत से आज आधारशिला रख रहे हैं। शासकीय विधि महाविद्यालय क्षेत्र के युवाओं को शिक्षा की एक नई द्वार प्रशस्त होगी। तालियां और बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। दोनों हाथ उठाकर धन्यवाद दें आप सब, इस बड़ी सौगात हम सबको जिन्होंने दी है। और अब हम सबको बहुत परम सौभाग्य मिला है। अब सादर आग्रह इच्छा शक्ति, नवाचार, दूरदर्शी सोच के साथ मध्य प्रदेश को समृद्ध, गौरवशाली और विकसित मध्य प्रदेश बनाने के लिए संकल्पित मैं बड़ी ही आदरपूर्वक आपकी तालियों के साथ मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा अपने उद्बोधन के लिए। जोरदार तालियां आप सबकी। राजगढ़ के इस कार्यक्रम में हमारे बीच हमारे प्रभारी मंत्री, उद्योग विभाग के, एमएसएमई विभाग के मंत्री श्रीमान चेतन कश्यप जी, इसी कार्यक्रम में और मंत्री द्वय श्रीमान नारायण सिंह पंवार जी, माननीय मंत्री गौतम टेटवाल जी, हमारे बीच हमारे यशस्वी सांसद श्रीमान रोडमल नागर जी, जन अभियान परिषद के प्रदेश के उपाध्यक्ष श्रीमान मोहन नागर जी, जिले के अध्यक्ष माननीय ज्ञान सिंह गुजर जी, माननीय विधायक नरसिंहगढ़ श्रीमान मोहन शर्मा जी, माननीय विधायक खिलचीपुर श्रीमान हजारीलाल दांगी जी, हमारे बीच माननीय कुमार सिंह कोठार जी पूर्व विधायक, माननीय रघुनंदन शर्मा जी पूर्व विधायक, माननीय बद्रीलाल शर्मा जी, बद्रीलाल यादव जी पूर्व मंत्री, माननीय हरिचरण तिवारी जी पूर्व विधायक, माननीय हनुमान प्रसाद गर्ग जी पूर्व विधायक, श्री पूर्व सिंह पंवार जी पूर्व विधायक, श्री
मान प्रताप सिंह मंडलोई जी पूर्व विधायक, हमारे जिले के महामंत्री देवी सिंह सोंधिया जी, अमित शर्मा जी, रामचंद्र जलालिया जी, माननीय पूर्व जिलाध्यक्ष और प्रदेश कार्य समिति सदस्य दिलवर यादव जी, हमारे वरिष्ठ नेता, सबको उनको आदर से बोलते हैं ऐसे केदार काका जी, पूरे मंच का जोरदार अभिनंदन करें। सम्मानित दीपेंद्र सिंह चौहान जी, दीपक शर्मा जी, नाम तो इतने सारे के भाषण इसी में पूरा हो जाएगा। आप सबके लिए जोरदार अभिनंदन कर दे। हमारे इस पूरे